हेलो, देखो बेटा 2019 सेट आपको पाँचवा बताना है। ठीक है, देखो अच्छा, तो नंबर खंड पहला है। कह रहा है सवाल सभी खंड करना है। ठीक है, कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 से बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर का पहले का नंबर का है। यहाँ पर दिए हैं बिंदुओं, कितना दिए हैं 5,0, ठीक, और अगला दिए हैं -12,0, ठीक, और हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, ध्यान देना है यहाँ पर, इसको लिखेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर अंडर रूट x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है x2 -12। ठीक है, तो प्लस का 12 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 और y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद में देखो 12 और 5 17 17 17 289 और प्लस का 0 का 0। ठीक है, 289 कितना निकल गया है d 17। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं d बराबर 17 इकाई। ठीक, इसके बीच की दूरी 17 इकाई हमारे पास प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 17 कौन सा है, चौथा सही है। ठीक, अब अगला देखते हैं। तो ये तो हमारे पास सब्जेक्ट में है नहीं है ना, ठीक है, और प्रायिकता भी नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला घ नंबर, कह रहे 2 tan तीसंस अपान 1 - tan स्क्वायर तीसंस के बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो पहले का घ नंबर, ठीक, पहले घ था 2 tan तीसंस अपान 1 प्लस tan माइनस दिए, ठीक, tan स्क्वायर तीसंस। ठीक, तो हमें दिखाना है बराबर है, किसके बराबर है, ये चार बहुविकल्पी दिए हुए हैं, किसके बराबर है ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। यहाँ पर 2 इंटू तीसंस का मान कितना होता है, tan तीसंस का मान होता है 1/√2 1/√3 1 माइनस इसके बाद 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 अपान पूरे का। अब यहाँ पर कितना है 1 माइनस एक कम 1/√3 का कितना होता है 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके अपान 2/√3, ठीक है, 3 एक कम 3, 3 में 1 गया 2, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ध्यान बेटो, ये बस मत नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6/2√3। ठीक है, तो इससे हम काट देते हैं, इसे कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 2 3 6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/√3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर थे √3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा √3 आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास देखो हमारे पास इसका मान निकल गया है √3, इसका मान क्या निकला है यहाँ पर हमारे पास √3 मान निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुविकल्पी में कौन सा √3 का मान होता है। देखो जो cos 60 अंश का मान होता है, ठीक है, जो cos 60 अंश का मान होता है वो होता है 1/2, ये हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास है नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। अब आ जाते हैं यहाँ पर tan 60 अंश का मान। ठीक है, 60 अंश, इसका 60 अंश का √3 होता है। ठीक है, यही हमारे पास सत्य है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन दूसरा सही है इसका। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं अंगा नंबर। हेलो, देखो बेटा अंगा नंबर त्रिभुज कह रहा है ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिए त्रिभुज ABC में, ठीक, यहाँ पर दिए AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद दिए AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो BC दिया है हमारे पास, BC दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण B बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कोण B हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कहते गए हैं एक हम त्रिभुज बना लेते हैं अपने आप से। ओके, यहाँ पर लिखते हैं BAC। ठीक है, इसे मान लेते हैं अभी समकोण मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 12, तो यहाँ पर रखते हैं 12 सेंटीमीटर। ध्यान देना
फिर BC कितना है 6 सेंटीमीटर, और फिर इसका कितना है 6√3 है। ठीक है, अगर त्रिभुज ABC में, ठीक है ध्यान देना यहाँ पर, अगर हमारे पास ये पाइथागोरस प्रमेय है, अगर है बराबर है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि कोण B का मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पर कितना है AC का होल स्क्वायर बराबर, फिर AC स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, फिर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस का 6√3 का होल स्क्वायर। 12 12 144 बराबर 6×36 प्लस 6×36 इंटू और √3 कितना 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, तो 144 बराबर 36 प्लस का, ठीक है, अब यहाँ पर 36 3 का 18 की 8 हंसी लाग 1 3 3 9 1 9 1 10। ठीक है, अब इसके बाद देखो 144 बराबर ये भी हो जाएगा 144, तो हम कह सकते हैं कि कोण B हमारे पास कितने अंश का होगा 90 अंश। ठीक है, ओके, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास सत्यापित करवा रहा है, ठीक कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो होगा कोण B का दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा, अब 4 नंबर हमें बताना है। ठीक है, कह रहा है 1 2 घात समीकरण हमारे पास 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0। ठीक है, मूल समान है, तो कह रहा है k का मान कितना करना है। ठीक है, तो हमें k का मान कितना है। ठीक, ओके, तो मूल समान है, तो पहले क्या करते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक है, तुलना करने पर, ओके, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा -6, c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर k हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसके बाद आपको करने का होगा यहाँ पर मूल बराबर के लिए। ठीक है, तो मूल बराबर या समान कह सकते हो। ठीक है, बराबर के लिए, ठीक, तो सूत्र होता है b² बराबर 4ac। मान रखते हैं यहाँ पर b का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है k 36 बराबर 4 3 12 k। ठीक है, तो यहाँ पर 12 3 36, तो k कितना आ चुका है 3, तो इसका मतलब k का मान कितना आ चुका है यहाँ पर हमारे पास 3 आ चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। ठीक, अच्छा आगे देखते बेटा, दूसरे का सभी खंड कीजिए। ठीक है ना, तो हमको करना है बेटा दूसरे का, तो कह रहा है संख्याओं, ठीक है ना, संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 100 पहले 30 का भाग देंगे 280 में। ठीक है, तो यहाँ पर देना बेटा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरे का कहाँ है। ओके, तो यहाँ पर 130 का भाग देंगे किसमें 280 में। ठीक, तो यहाँ पर कितना जाएगा, कितने बार जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर 0 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2। ठीक, 260। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 में 6 गया 2 और 0 20। ओके, फिर इसके बाद ये 30 का इसमें कर देते हैं यहाँ पर, तो 20 1 कम 20 एक बार जाएगा। ठीक है, 20, तो यहाँ बचेगा 10। अब इसके बाद 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 10 दूनी 20। ओके, अब आपको करने क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर, देखो बेटा दूसरे का है। ठीक है, संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो करते क्या है, यहाँ पर हमारे पास 130 का भाग देते हैं 280 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो 13 दूनी 26 260 हो जाएगा। ठीक, याद रखना, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20, तो 20 का भाग किस में देंगे, अब 130 में देंगे। ठीक है, तो 20 छक्का 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 120, यहाँ पर कितना बचेगा 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये हमारे पास 20 10 का भाग किस में देंगे 20 में देंगे। ठीक है, 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20। ओके, ठीक, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा बेटा मासा याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मासा। ठीक है, किसके द्वारा, यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन
ठीक, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, से। चलो देखो, तो यहाँ पर होता है एक सूत्र, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, चलो तो पहले हमारे पास कितना है भाज्य, तो भाज्य कितना है पहले का 280। ठीक, फिर भाजक कितना है हमारे पास 130, फिर भागफल कितना है 2 और शेषफल, फिर ठीक है, फिर शेषफल कितना आया, फिर शेषफल आया हमारे पास 20। ओके, अब दूसरे देखो, ये हमारे पास पहला स्टेप हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में ये हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब इसमें भाज्य बराबर भाज्य कितना दिए 130, ठीक, बराबर, फिर इसके बाद में भाजक कितना दिए, भाजक दिए 20 और भागफल कितना दिए 6। ओके, और फिर शेषफल कितना दिए 10। ओके, अब हमारे पास पहला स्टेप हो जाएगा, दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप में आते हैं। यहाँ पर भाज्य कितना दिए 20, ठीक, बराबर, भाजक कितना दिए 10, भागफल कितना दिए हैं पास यहाँ पर 2 और प्लस शेषफल कितना दिए यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं मासा कितना आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 10। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक, अच्छा अब हम आगे देखते हैं बेटा। देखो बेटा, दूसरे का अब खा बताना है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है हमारे पास। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास ये देखो सवाल दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें से हम पहले देखते हैं बेटा कि इसमें से कौन सा बड़ा पद है, बारंबारता कौन सा बड़ा पद है। तो हमारे पास 20 बड़ा है, तो इसको मानेंगे यहाँ पर F1। ठीक है, अब इसके ऊपर होता है यहाँ पर F0 और इसके नीचे होता है F2। ओके, ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर होता है आगे L इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले L बराबर 40, फिर F1 बराबर 20 और F0 बराबर 12 और F2 बराबर 11। ओके, और फिर H बराबर 10। ओके, ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में यहाँ पर लिखना होगा बेटा बहुलक, बहुलक। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है बेटा L प्लस, ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो हमारे पास कितना है यहाँ पर F1 माइनस का F0 अपान 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2। ओके, इंटू H, ये हमारे पास बहुलक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर L का मान कितना रखना है आपको 40 प्लस F1 मान कितना देखो 20 माइनस F0 का मान 12 बटे, फिर 2 इंटू F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान कितना है देखो, F0 का मान हमारे पास दिए हैं 12 माइनस F2 का मान कितना दिए, F2 का मान दिए हैं 11 इंटू H का मान कितना दिए हैं यहाँ पर 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस 20 में 12 के बेटा 8 बटे 20 दूनी 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 40 और फिर इसके बाद में 12 और 11, 12 11 के यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 23। ओके, तो यहाँ पर इसे घटा दें तो 10 में 3 गया 7 और 3 में 2 गया 1, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 17 इंटू 10। ठीक, अच्छा इसको अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस 10 अठे 80 बटे 17 बटे 1, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते थे तो 17 आ जाएगा एलसीएम हमारे पास। और यहाँ पर देखो एक का भाग देंगे 17 में, 17 चौको 68 तो 680 प्लस, अब 17 का भाग देंगे 17 में तो 17 एक कम 17 एक बार, तो एक का भाग 80 में तो 80 बार जाएगा। ठीक, सॉरी गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में 680 और 80 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 760 हो जाएगा। ठीक, बटे 17, अब 17 से यहाँ पर भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब भाग देंगे यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 44.7, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुलक हो चुका है। ठीक, ये हमारा बहुलक हो चुका है। यहाँ पर जब भाग देंगे यहाँ पर देना बेटा 17 भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर 44.7 आ जाएगा, यही बहुलक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है,
देखो बेटा गा नंबर, ठीक है। यदि 8 tan a बराबर 15 कामा, तो कह रहे साइन ए का मान क्या करना है। देखो ये हमारे पास दिए हुए हैं, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे tan a बराबर, लिखा है 8 tan a बराबर 15, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan a बराबर 15/8। ओके चलो, तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं tan a बराबर लंब बटे होता है आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan a बराबर होता है 15/8, मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमारे पास इसको पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर b c, यहाँ पर a लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब, लंब के सामने कितना है 15, और ये आधार, ठीक है। और हमें कण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो कण का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं बेटा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी का 15 का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 8 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर 15 15 225 प्लस 8 64। ओके, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8, ठीक है। 6 2 8 और 2, ठीक है। अब इसके बाद में ए बी ये हो जाएगा हमारे पास √289, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी को हो जाएगा, ये हमारे पास 17 का वर्ग होता है, ठीक। ये क्या होता है? 289 का 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक। अब हमें चाहिए साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर कितना होता है? लंब बटे होता है कण। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर लंब का मान कितना है यहाँ पर 15, कण का मान कितना है 17। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो दूसरे का घा नंबर, ठीक है। दूसरे का घा नंबर देखते हैं। सवाल कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले दो समरूप त्रिभुजों, ठीक है, त्रिभुजों के भुजाएं का अनुपात बराबर दिए, यहाँ पर 4:9 दिया हुआ है, ठीक। देखो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। कह रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा, देखो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक। तो याद रखना बेटा, हमारे पास कभी भी याद रखना बेटा, दो समरूप हों, दो समरूप त्रिभुज हों, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। उनके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, अनुपाते 9, तो 9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाता है बराबर, तो 4 चौको 16 और 9 ने 81, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 16:81 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, याद रखना बेटा, दो समरूप, ठीक है ना, दो जब समरूप होते हैं, ठीक है, थोड़ा याद रखना, जब दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, तो इनके भुजाओं के वर्ग का, ठीक है, ठीक है, इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है, यह याद रखना, ठीक है। ओके, ठीक। देखो बेटा तीसरे का नंबर, ठीक है, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा 3 का बेटा, तो यहाँ पर लिखना होगा माना, ठीक, 5√2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 5 √2 बराबर P/Q, ठीक बेटा, जहाँ P और
क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है। बेटा क्यू नहीं होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। ओके, याद है। तो इसके बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं √2 बराबर, इसको 5 को यहाँ पर लिख सकते हैं P/5 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा, हम जानते हैं कि जो बेटा √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय, ये बेटा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो ध्यान है बेटा, यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं कि जब एक √2, ठीक है ना, जबकि हम सिद्ध भी कर चुके हैं पहले, ठीक है ना, जो √2 है, √5, √6, √7, इस प्रकार कोई भी सवाल है तो हम सिद्ध कर चुके हैं पहले से कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, है। तो ओके, तो P/5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बेटा क्यों होगी, देखो दोनों, जब यहां पर हमारे पास √2 अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये भी चल रहा है ना, तो ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी ना। ठीक, अच्छा, तो अतः हम कह सकते हैं कि ठीक 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा तीसरे का खा नंबर। ओके, चलो तीसरे खा में कह रहा है हमारे पास, यदि बिंदु 1,2 4,y और फिर इसके आगे दिए x,6 और 3,5, ठीक है, क्रम में, ठीक है ना, लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, के शीर्ष हैं, तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक समांतर एक चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार हमारे पास ABCD। ठीक है, इसमें क्रम से दिया हुआ है हमारे पास बिंदु 1,2, फिर यहाँ पर 4,y, ठीक, फिर आगे दिए हैं यहाँ पर x,6, ठीक है, और फिर इसके बाद में दिए हैं यहाँ पर 3,5। ठीक, तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हम पहले AC विकर्ण खींच देते हैं, फिर इसके बाद में BD खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर चेक करेगा, O पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखो, हम ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, और कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ठीक, बराबर इसी प्रकार से BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। ठीक, O के निर्देशांक। ठीक, तो इसमें लिखते हैं A1 B1, ठीक है, A1 B1, A2 B2, ठीक है, इसमें लिखते हैं X1 Y1, इसमें X2 Y2। ओके, तो पहले यहाँ पर लगा दें सूत्र का, देखो A1 + A2/2 कामा B1 + B2/2, ठीक, बराबर इसमें X1 + X2/2 कामा Y1 + Y2/2। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर मान रखते हैं। ठीक है, मान रखते हैं A1, ठीक, तो देखो A1 का मान है 1,
A2 मान कितना है, A2 मान है x, ठीक है, x है, प्लस का x बटे 2 कामा B1 कितना बेटा 2 प्लस, और B2 कितना है यहाँ पर 6, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब इसके बाद में देखो बराबर x1 कितना है बेटा, x1 है 4 प्लस x2 कितना है यहाँ पर 3 बटे 2 कामा y1 कितना है, y1 है y प्लस y2 कितना है 5 बटे 2, ठीक। चलो अब यहाँ पर हमारे पास x अक्ष का निर्देशांक लेना है आपको, y अक्ष के निर्देशांक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे x अक्ष के निर्देशांक लेने पर, इसमें लिख देंगे इधर y अक्ष के निर्देशांक लेने पर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स बराबर 4 3 7, तो एक्स बराबर कितना आएगा पर 6, तो एक्स मान आ चुका है कितना 6, ठीक है। वाई एच के लेते हैं 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर वाई प्लस 5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 2 8 बराबर वाई प्लस का 5, तो वाई में कितना आ जाएगा पर 3 आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे, एक्स और वाई के मान आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देते हैं बेटा, देखो तीसरे का हमारे पास घा दी है, ठीक। तो यहाँ पर तीसरे का घा नंबर देखते हैं हम, देखो त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, हमें सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, ठीक, तो त्रिभुज ABC में हमें सिद्ध करना है बेटा, सेक B प्लस C अपान 2 बराबर कॉसेक A/2, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान हमें ये सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, देखते बेटा, तो सेक B प्लस C बटे 2, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखते बेटा, एक हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास A प्लस B प्लस C बराबर ये होता है 180 अंश का, ठीक है। और हमें चाहिए B प्लस C का मान, तो B प्लस C का यहाँ से निकाल लेते हैं, तो B प्लस C बराबर 180 अंश माइनस का A, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे आगे नीचे किससे, समीकरण फर्स्ट, ओके। चलो तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक B प्लस C का मान कितना है 180 अंश माइनस का A/2, ठीक। फिर इसके बाद देखो सेक 2 को भाग देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश माइनस, यहाँ पर हो जाएगा A/2। अब बेटा सेक A जो है, जो चेंज हो जाएगा सेक A में किस में जाएगा, कॉसेक A/2 में हो जाएगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो, देखो बेटा खंड 4, ठीक है ना, हमें सभी खंड कीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। 4 का पहला का कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से, ठीक है ना, ये परिमेय संख्याएं हैं जो कि हमारे पास दिए हुए हैं, किसके दशमलव प्रसार शांत होंगे और किसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे, ठीक है ना, होंगे, ओके। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सवाल हमारे पास दिए हुआ है, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं पहले 13 बटे, अभी हमारे पास दिए है 3125, तो यहाँ पर 3125 के गुणनखंड कर देंगे यहाँ पर, तो इससे 5 से 5 छक्का 3, 5 2 5 25, 5 एकम 5 5 2 5 25, और 5 से यहाँ पर 5 2 10 55, फिर 55 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 कितनी बार आ चुका है, यहाँ पर 5 बार, तो यहाँ पर 5 की पावर 5, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान बेटा, अगर हमारे पास हर में, ठीक है ना, अगर हमारे पास हर में 2 की पावर m या 5 की पावर m या दोनों मिल जाएं, ठीक है ना, या 2 की पावर m और 5 की पावर m, अगर ये दोनों मिल जाएं
तो हम कह सकते हैं कि शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इन दोनों को छोड़कर अगर अतिरिक्त कोई अगर संख्या 3 या 5 या 7 या 8 कोई भी अतिरिक्त संख्या अगर प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम कह देंगे ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, ओके, याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे शांत, ठीक, शांत आवर्ती है। ओके, बस, तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप बताते हैं, देखो यहाँ पर 7 दिए है ना, हमने बताया था 2 अगर 5 को छोड़कर अगर कोई भी अन्य संख्या प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वो अशांत है। ठीक है, अशांत आवर्ती है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर फिर दिया है। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 की पावर 5 और 2 पावर 3 और 5 की पावर 3 इसमें लिखा है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं ये क्या है हमारे पास शांत आवर्ती है। ओके, यहाँ पर 210 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 बटे, अगर मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 33 और 7 त्रिका 21, 210। अब हमारे पास देखो 2 5 को छोड़कर अगर अतिरिक्त अन्य कोई एक संख्या मिल रही 2 हमारे पास, जबकि हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है, बस यही आंसर हो जाएगा। हमारे पास 2 शांत आवर्ती हमारे पास है। ठीक है, और 2 अशांत आवर्ती हैं। ठीक, ओके, अब हमारे पास 4 का खा नंबर देखते हैं। ठीक, देखते हैं, सवाल कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, तो बिंदु दिया है हमें, के का मान ज्ञात करना है, बिंदु दिया हुआ है हमारे पास कितना, देखो 8,1 के कामा -4 और 2,-5। ठीक है, ये क्या है हमारे पास संरेखी है। ठीक, ये हमारे पास एक संरेखी है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास संरेखी के लिए सूत्र लग जाएगा। देखो, तो इसमें देखो मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो संरेखी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संरेखी के लिए, तो यहाँ पर आ जाए बेटा x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2, यहाँ पर जो y3 माइनस का y1, ठीक, प्लस x3, तो यहाँ पर जो y1 माइनस का y2 बराबर 0। अब इसमें मान लेते हैं x1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना है -4, y3 का मान कितना है -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है के, y3 कितना है, देखो y3 हमारे पास दिए हैं -5 दिया हुआ है। ठीक, और y1 कितना दिया है, y1 देखो 1 दिए, तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस का प्लस का, x3 कितना दिया है यहाँ पर 2, y1 कितना दिया है, y1 दिया 1 और माइनस y2 कितना दिया है यहाँ पर -4, तो प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। 5 में 4 गया, 1 बच गया, 1 को गुणा कर देते हैं किसमें 8 में, तो कितना जाएगा 8 प्लस, देखते हैं 5 और 1 6, माइनस का 6 गुणा करेंगे माइनस प्लस में, तो यहाँ पर माइनस का 6 के आ जाएगा। ठीक, 4 1 5, 5 दूनी 10 बराबर 0। अब यहाँ पर करते हैं 10 और 8 18, ठीक है, तो माइनस का 6 के प्लस का 18 बराबर 0, तो माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस कर दीजिए 36 का 18, के बराबर कितना आ चुका है 3। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं यहाँ पर हमारे पास चौथे का। ठीक, चौथे का हमारे पास कह रहा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण दिए हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पास कितना दिया है 2x माइनस का 3y बराबर 8, एक दिया है, अगला कितना दिए हैं 4x माइनस का 6y बराबर 9। कह रहा है संगत है या असंगत। ठीक है, तो हमें पास 2 दिए हैं,
संगत है या असंगत, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस का a1x, ठीक है, और फिर इसमें b1y प्लस का c1 बराबर 0 से पहले से तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करने पर, ठीक। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं a1 बराबर 2, ठीक है, और b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर 8। ठीक, चलो अब दूसरा इसमें दिया है पास, ये भी हम सभी का हल कर देते। तो यहाँ पर 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसमें भी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर करते हैं। a2 आ जाएगा यहाँ पर 4, b2 आ जाएगा माइनस का 6 और c2 बराबर आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो a1 अपान a2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें b1 अपान b2 निकालना पड़ेगा, फिर इसके अपान c1 अपान c2 निकालना पड़ेगा। तो a1 अपान a2 देखो, तो यहाँ पर a1 का मान है 2 बटे a2 मान है 4। अब यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका मान तो हमारे पास एक प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा b1 अपान b2 कितना है, माइनस का 3 बटे माइनस का 6, माइनस से कैंसिल, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। ठीक, अब इसके बाद तो हमारा दूसरा पार्ट मान प्राप्त हो चुका है। अब तीसरा देखते हैं c1 अपान c2 का कितना है, c1 कितना है 8 बटे माइनस का 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ठीक, बराबर c1 अपान c2, मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकेंगे बेटा अतः, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था संगत है या असंगत, तो हम कह सकते हैं अतः असंगत है। ठीक है ना, असंगत है, असंगत, असंगत, सॉरी इसके लिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे अतः असंगत। ठीक है, असंगत है। ठीक, अच्छा अगला बताते हैं आपको सवाल। देखो अब हमारे पास चौथे का घ बताना है हमें। देखो बेटा क्वेश्चन हमारे पास चौथे का घ बताना था। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यक कह दे या माध्यिका कह दे, बात एक ही होता है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद देखो बेटा वर्ग अंतराल 12 बढ़ता है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका कहते हैं मीडियम। तो इसके बाद में देखो बेटा क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास संचयी बारंबारता पहले निकालना पड़ेगा। तो ये 5, यहाँ पर भी 5, 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 और 20 यहाँ पर हो जाएगा बेटा 33। ठीक है, 33 और 15, ठीक है, तो कितना है 5 3 8 3 1 4। ओके, अब यहाँ पर 48 और 7 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 8 7 15। ठीक है, तो इसके बाद में 4 1 5, फिर 5 55 में 5 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 60। तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर n का मान आ चुका है हमारे पास 60। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि 60 को आधा करते हैं। ठीक है, 60 को आधा करते हैं, 30 आ जाएगा। 30 इसमें कौन सा आ जाएगा, किसमें, किसके मतलब कि अंदर आ जाएगा 30, तो इसके अंदर है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, ध्यान बेटा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो एफ हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वी हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, फिर इसके आगे एल हो जाएगा एच, फिर इसका तो एल बराबर 20, एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर 13 और एच बराबर कितना 10 का अंतराल चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आपको करना क्या होगा, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो माध्यिका ज्ञात करते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ अपान एफ इंटू एच। ठीक, चलो मान रखते हैं यहाँ पर एल का मान कितना है 20 प्लस n/2, एन का मान कितना है देखो ध्यान दें, यहाँ पर एन का मान है मेरे पास 60,
60/2 माइनस सी एफ का मान कितना है 13 बटे एफ का मान कितना है 20 और इंटू एच का मान कितना है 10। ओके, देखो 0 से 0 कैंसिल, 20 प्लस ये यहाँ पर हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 में 30 माइनस का 13/2। ठीक, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 2। तो यहाँ पर याद ध्यान दें बेटा, एक का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, तो 20 दूनी यहाँ पर 40 प्लस 2 एक कम 2 एक बार जाएगा, तो एक गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। ठीक, अब यहाँ पर 40 और 17 को जब ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 57/2। 2 से कैंसिल कर देते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर बचेगा 1 2 8 16, एक बचेगा 2 पंचे 10। ओके, तो ये हमारे पास माध्यिका प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो, देखो बेटा 5वें का बताना है। ठीक है, जो कि हमारे पास पिछले सेट में ये सवाल बता चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हम छोड़ने दे रहे हैं। ठीक है, आपको लगा लेना है। ठीक है, ये सवाल ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया है। ठीक है, सेट नंबर कौन सा है बेटा, सेट नंबर 4 में है। ठीक है, ये देखो सेट नंबर 4 में 5वें का इसमें भी दिया हुआ सेम टू सेम वही सवाल। ठीक है, हल्का से परिवर्तन बस किया है यहाँ पर। देखो बेटा 5वें का गा बताना है। ठीक है, आपको कह रहा है एक ठोस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा जो खा है वो आपके सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर योगफल मतलब कि ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, याद रखना। अब हम आपको बताने वाले हैं 5वें का गा। कह रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, जिस पर एक शंकु लंबवृत्तीय ठीक है अध्यारोपित है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा एक हमारे यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हमने शंकु बना लिया यहाँ पर। ठीक, और इस शंकु पर ठीक है नीचे की ओर एक अर्धगोलाकार है इस प्रकार से। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसके बाद ए बी सी इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है। देखो कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर h बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, आगे देखो। फिर इसके बाद कह रहा है और आधार का व्यास। ठीक है, जो आधार का जो व्यास दिए यहाँ पर आधार लिखा है बेटा, ये आधार है। ठीक है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये आधार है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर शंख की त्रिज्या 4/2 व्यास दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे फिर अर्ध गोले का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी आ जाएगी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ओके, ठीक, सॉरी इसके लिए बेटा। तो यहाँ पर हमें शंख की त्रिज्या लिखेंगे पहले 4/2, यहाँ पर व्यास दिया है ना पूरा 4/2 2 सेंटीमीटर है। फिर अर्धगोले का व्यास लिखेंगे बराबर 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं बेटा। कह रहा है इस खिलौने का आयतन कहती है। तो यहाँ पर लिख देते बेटा इस खिलौने का आयतन, इस खिलौने का आयतन बराबर पहले शंकु का आयतन प्लस अब यहाँ पर अर्धगोले का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो शंकु का जो आयतन होगा बेटा 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का होगा बेटा 2/3 पाई r³ ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 1/3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बेटा। ठीक है, पाई r², तो यहाँ पर बचेगा बेटा h
प्लस का 2r। ओके, अब यहाँ पर मान लेते हैं 1/3 इंटू पाई का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना रखते हैं यहाँ पर पाई का मान 22/7। आर जो आर दिया है यहाँ पास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 दूनी कितना दिया है 4। एच का मान कितना दिया था, सॉरी इसके लिए एच का मान 2 भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी इतना मान दे देते हैं 2 प्लस 2 इंटू आर का मान कितना दिए है, यहाँ पर 2 दिए हैं, तो यहाँ पर भी रख देते हैं 2। अब देखो इसके बाद 22 चौको 88, 7 त्रिका 21 इंटू 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 2 6। ठीक है, अब यहाँ से काट देते हैं 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब यहाँ पर 88 दूना, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहते हैं 8 दूनी 16, 8 दूनी से 16 1 17/7। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर इसके भाग देंगे यहाँ पर, तो क्या है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो यहाँ हमारे पास खिलौने का आयतन हो जाएगा। ठीक है, खिलौने का आयतन। ठीक, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से लगा लेना आपको। 5वें घा हो चुका है। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको 5वें का घा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5वें घा दिया हुआ है हमारे पास। देखो बेटा 5वें घा बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान देना, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर, ठीक है, ऊंची लाइट हाउस से शिखर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइट हाउस है जो समुद्र से ऊंचाई की ओर चल रहा है। कितना दिए हैं 75 मीटर। ओके, ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश है और कितने हैं बेटा 45 अंश हैं। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से, बेटा यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर ये समुद्र होगा, यहाँ पर समुद्र होगा, तो यहाँ पर 2 जहाज होंगे, एक ये होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 2 अवनमन कोण बना रहे हैं। इसका मतलब पहले इससे यहाँ से बनेगा इसका और यहाँ से इसको देखेगा। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से अपने स्थान तक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो अवनमन कोण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा बेटा 30 अंश और दूसरा कितना दिए यहाँ पर 45 अंश। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 30 अंश हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 45 अंश हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है जहाज, मतलब कि जो एक जहाज है वो दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। ठीक, अच्छा, तो कह रहा है दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना, ठीक है, दोनों जहाज़ों, ठीक है, जो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा x मीटर लिख देंगे। ठीक है, देखो बेटा इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक y मान लेना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास h तो दिया है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे a b c और d, इसे मान लेते हैं यहाँ पर p। ओके, तो इसका अवनमन कोण ये हो जाएगा। ठीक, ओके, तो इसका एकांतर अंता कोण हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 30 अंश, लंब ए बी बराबर 75 मीटर। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आधार दिए हैं x प्लस का y मीटर। ये पूरा पूरा हो जाएगा, इतना इतना पूरा मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आधार हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बी सी बराबर x प्लस का y मीटर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा बेटा लंब बटे आधार चल रहा है। ठीक है, लंब का मान भी दिए आधार का मान दिए, तो इसका मतलब ये tan थीटा का सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, लंब का मान कितना है 75, आधार कितना दिए x प्लस का y। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/√3
बराबर 75/x प्लस का y, इसको गुणा यहाँ पर करते हैं, इसको गुणा यहाँ पर कर देते हैं। तो x प्लस का y बराबर कितना है 75√3, समीकरण फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद देखो त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखो तो थीटा बराबर 45 अंश, ठीक है। लंब AB बराबर 75 मीटर और आधार आधार कितना है BD बराबर y मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर, देखो हमारे पास लंब दिए हैं, आधार का मान भी दिए हैं, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देते हैं tan थीटा का मान कितना है 45 अंश, लंब का मान कितना दिए हैं 75, आधार का मान y, tan 45 का मान तो वो तो 1, ठीक है ना। 75/y, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, याद रखना, ठीक है। y गुणा करें तो y कितना है यहाँ पर 75 आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, रख देते हैं यहाँ पर, तो रखो यहाँ पर, तो x प्लस का 75 बराबर 75√3, x बराबर 75√3 माइनस का 75, इसको 75 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 75 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर √3 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बेटा हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास √3 का मान देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम √3 का मान रख के हल कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। Oh my God, this is broken lead. देखो बेटा, अब छठवें का क्या बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें छठवें का क्या बताना है, याद रखना बेटा। तो कह रहा है हमारे पास निम्नलिखित बंटन का मोहल्ले के बच्चों का दैनिक, ठीक है ना, जेब भत्ता मतलब कि जेब खर्च, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दर्शाता है, कह रहा है माध्य जेब भत्ता दिया हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास जो माध्य दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिए हैं 18 रुपये दिए हैं, ठीक है ना, याद रखना बेटा। कितना दिए हैं 18 रुपये दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद में बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है बारंबारता एफ का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो जो दैनिक जेब भत्ता दिए हैं, तो देखो बेटा 11 से 13, 13 से 15, 15 17, 17 से 19, 19 से 21, यहाँ से देखो यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर 29 से 23 नहीं है, यहाँ पर 21 से 23 दिया हुआ है, ठीक। ओके बेटा, और हमारे पास सब सही है। इसके बाद में अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला, ठीक है। ओके, तो पहले आपको इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की संख्या, अब यहाँ पर करते क्या हैं, देखो अब सिग्मा एफ आई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना, कैसे निकालें, देखो तो यहाँ पर 5 4 9, ठीक है ना, 5 4 9 और 9 और 13, ठीक है ना। यहाँ पर 22 और 9 31, 31 6 37, ठीक है। और 37 और 7 44, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 44 प्लस का एफ हो जाएगा, ठीक है। अब मध्य मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और 13, 11 13 को अगर ऐड करते थे यहाँ पर 3 1 4 2 24, 24 का आधा कितना जाएगा बेटा 12, फिर इसके 5 3 8 और 2, इसका कितना जाएगा बेटा 14, तो इसका मतलब 2 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर आएंगे 16, फिर यहाँ पर 18 और फिर इसके बाद में यहाँ पर 20 22 और 24, ठीक है। अब देखो एफ आई एक्स आई का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो देखो 12 सते 84, 14 छंग 84, ठीक है बेटा। अब हमारे पास 16 नवैया 144, ठीक है। अब यहाँ पर 13 अट्ठे, ठीक है ना, 13 अट्ठे, देखो बेटा यहाँ पर करने को जब 18 और 13 गुणा करेंगे तो 18 3 का 54 की 4 हासिल लाख 5, 18 कम 18, 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 234, इसका 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 एफ, फिर 22 पंचे 110, ओके। फिर 24 चौको,
ठीक है, 96 हो जाएगा। ओके, 4 से 16, 4 दूनी 8, 1 9। अब इसके बाद में सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, ठीक है। अब देखते हैं आगे बेटा, हमारे पास देखो, अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा। देखो देखो बेटा, यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 752 प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे बेटा माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य कितना दिया यहाँ पर 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया 752 प्लस का 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई 44 प्लस का एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके गुणा का 18 कर देते हैं, ठीक है। 18 चौको 72 के 2 हासिल लाख 7, 18 चौको 72, ठीक है, और 7 79, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का, अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 18 एफ हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ पर 752 प्लस का 20 एफ हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पर हमारे पास 792 माइनस, इसको 95 कर देते हैं, 752 बराबर 20 एफ माइनस का 18 एफ, ठीक है। तो 792 माइनस का 752, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0। 9 में 5 गए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसमें कितना है 2f, 20 में 18 गया 2f, इसका कितना जाएगा f बराबर 20 आ चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर हमारे पास है 6 का खा नंबर, ठीक। अब क्वेश्चन जो 6 का खा नंबर है हमारे पास कह रहा है सवाल, देखो ध्यान दें बेटा, कह रहा है विमाओं का दिए हैं, विमाएँ दिए हैं हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इसमें लिख देते हैं विमाओं कितना दिए हैं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो, तो कह रहा है वाला एक घनाभ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक घनाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एक घनाभ बना लेते हैं जो कि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई, तो लंबाई इसमें लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। फिर इसके बाद चौड़ाई कर देते हैं 5.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद ऊंचाई कर देते हैं बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत, चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं बेटा, फिर कह रहा है ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है 1.75 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, व्यास और 2 मिलीमीटर, ठीक है, मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्के को पिघला सकते हैं, ठीक है, पिघलाना, जो पिघलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस चांदी का एक सिक्का है, ठीक है। सिक्का हमारे पास बेलन के आकार का होगा ना, ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक चांदी का सिक्का है, ठीक है, जो हमारे पास बेलन के आकार का है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई दी है, जो मोटाई दी है हुआ है, ठीक है, इसकी दी है यहाँ पर 2 मिलीमीटर। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास कह सकते बेटा सिक्के का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर इसके बाद सिक्के की मोटाई दी है बेटा, सिक्के यहाँ पर लिख देना है आपको चांदी के, ठीक है, चांदी के सिक्के की मोटाई वही लंबाई है, ठीक है, ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है उसको। तो यहाँ पर कितना 2 मिलीमीटर है। अब 2 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इसको बनाना पड़ेगा हमें सेंटीमीटर, तो 1/10 होता है सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 10 का भाग देने तो गए, तो यहाँ पर h बराबर कितना आएगा 2/10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर सिक्के की संख्या में ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा बेटा चांदी के सिक्कों
की संख्या, ठीक, जो उसमें पिघलाया जाएगा जो चांदी के सिक्के, तो उस सिक्कों की हमें संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो बड़ा जो हमारे पास दिया हुआ है घनाभ का आयतन बटे, फिर इसके बाद लिखेंगे बेटा बेलनाकार सिक्के का आयतन, ठीक है, बेलनाकार, ठीक, सिक्के का आयतन, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं बेटा घनाभ का आयतन जो दिया है हमारे पास, सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना बेटा, जो ऊंचाई इसमें दिया हुई है तो इसको कैपिटल ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखते हैं बेलनाकार सिक्के का आयतन, तो यहाँ पर कितना पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, ठीक है। लंबाई रखते हैं बेटा 10, चौड़ाई रखते हैं यहाँ पर 5.5 दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3.5 बटे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रख देंगे, पाई का मान भी रख दे सकते हैं वहाँ, तो पाई का मान कितना 22/7 इंटू, फिर इसके आर त्रिज्या कितनी दी है यहाँ पर देखो 1.75, तो यहाँ पर रखिए 1.75/2, ठीक है। इसके बाद में आर स्क्वायर दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1.75/2, फिर इंटू एच, कैपिटल एच कितना है 2/10, सॉरी 2/10, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे पास जो नीचे दिया हुआ है ये सभी संख्याएं, ये आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 1.75, फिर 1.75 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करते क्या है देखो, यहाँ पर इससे हम दशमलव उठाते हैं, यहाँ पर 1 0 बढ़ा देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 5 55, 11 दूनी 22, ठीक है। 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखते हैं कितना कितना बचा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 इंटू 5 इंटू 3.5 इंटू 7, फिर बटे यहाँ पर कितना है 1.75 इंटू 1.75, ओके। अब इसके बाद क्या करना होगा देखो, यहाँ पर हमारे पास दशमलव उठाते हैं, यहाँ पर 2 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें दशमलव उठाते हैं तो यहाँ पर 00 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जब इसका दशमलव उठाएंगे तो इसमें नीचे 10 हो जाएगा, तो 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अब हमारे पास कितना आ जाएगा देखो बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है, इंटू 7000 बटे 175 इंटू 175, ठीक। देखो बेटा 5 से कैंसिल करें, 5 थे 15, 5 25, 35 थे 35 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, तो 1000 हो जाएगा। 7 से यहाँ पर काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 25 चौको 100, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा हमारे पास कितना आ चुका है, 10 इंटू 40 बराबर 400 सिक्के, ठीक है। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास चांदी के जो सिक्के होंगे, ठीक है ना, तो याद रखना बेटा वो 400 हमारे पास प्राप्त होंगे, कितने 400, ठीक है। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो देखो बेटा हमारे पास खा का दूसरा बताना है, ठीक है। खा का पहला मैंने बता दिया था, खा का दूसरा कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो छायांकित भाग का है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा कि ABCD एक वर्ग है। जो वर्ग की भुजा हमारे पास, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, ओके। चलो अच्छा अब आगे क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है तथा APD, ठीक है, AP यहाँ पर P मान लेते हैं, PD, ठीक है, और BPC, ठीक, ओके। तो यहाँ पर लिखा BPC, 2 अर्धवृत्त हैं, क्या है 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है, याद रखना। तो बस ये वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर, ठीक।
तो ये भी एक 14 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी एक हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, अब आगे देखो, ध्यान देना यहाँ पर, देखो हमारे पास ये दिया हुआ, अब यहाँ पर लिखेंगे, ये बस अर्धवृत्त में मान लेते हैं, ये अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि बीपीसी 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 अर्धवृत्त का व्यास ये दिए हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी आधे कितने हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कितना आ जाएगा, 14/2, कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अब 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 हमारे पास दिए। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं भुजा का होल स्क्वायर बराबर -2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के अंदर 2 पाई r²/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर भुजा हमारे पास 14 दी है, तो यहाँ पर 14 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखते हैं आगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितना है, 7 इंटू 7। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 14 में कितना होता है, 196 माइनस, और इसका जब 22 सतह 147 हो जाएगा। ठीक है, 147 दुगुना 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पर 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्र। ओके, ठीक, अब इसमें अगला देखते हैं सवाल दिए हैं हमारे पास ग नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ग नंबर देखते हैं, यहाँ पर देखो ग नंबर दिए हैं हमारे पास, 6वें का ग नंबर। ठीक, चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है बेटा। ठीक है, दिया है हमारे पास कि कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके, फिर इसके बाद में सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास, और हमें सिद्ध भी करना है, कितना देखो सिद्ध करना है हमें 1/tan थीटा प्लस का कॉस थीटा। ओके, कॉट सॉरी इसके लिए कॉट दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इसको दोनों लेकर चलते हैं, LHS बराबर RHS। ठीक, तो LHS और RHS को दोनों से, ठीक है, से अब दोनों हल करेंगे यहाँ पर, तो कॉसेक का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस का फिर साइन थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा बराबर 1/tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अब इसमें आ जाओ, तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको गुणा कर देते हैं यहाँ पर, और बटे कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन, अब इसको हल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, कॉस को भाग देते हैं, कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन बचेगा, साइन का इसको गुणा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसमें, साइन में प्लस साइन तो साइन कैंसिल, कॉस को गुणा कर देते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद है ना,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमारे पास साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। इसके मान सभी रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर सूत्र है, ठीक है, याद है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, अब इसमें रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा, ओके, बटे 1 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक साइन थे, साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, LHS बराबर RHS, ठीक। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा 6वें का घा नंबर, ठीक है, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है, व्रत से स्पर्श रेखा पर रिलेटेड सवाल है, ठीक है। ठीक बेटा 7वें का नंबर, ठीक है, 7वें का हमारे पास दिए हैं 3x पावर 4 प्लस का 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5 के सभी अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि इसके 2 शून्यंक इतने और इतने दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं बेटा, देखो तो पहले लिखेंगे हम इसमें px बराबर, ठीक, 3x पावर 4 प्लस का 6x पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5, ओके। अब इसके बाद में देखते हैं बेटे आगे बेटा, और हमारे पास 2 शून्यंक भी दिए हैं, ठीक है, 2 शून्यंक दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2 शून्यंक, क्या लिखेंगे 2 शून्यंक, ठीक है, सॉरी इसके लिए शून्यंक, ठीक। 2 शून्यंक कौन से, माइनस का रूट 5/3 और कितना दिए हैं अंडर रूट 5/3, ओके। चलो तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर हमारे पास QX, ठीक है। जब QX लिखेंगे तो यहाँ पर x वाला पद हमारे पास चलता है, तो इसका जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पर प्लस का लग जाएगा अंडर रूट 5/3, ठीक। और फिर इसमें x यहाँ पर माइनस का प्रयोग हो जाएगा 5/3, ओके। अब यहाँ पर कैसे पता लगाया जाए कि हमारे पास ये इसमें प्लस का हो जाता है ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 शून्य निकलते हैं, जैसे एक x माइनस का 1 या x माइनस का 2 या प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। तो इसमें लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0, तो x पर कितना 1, तो अगर इसको 75 कर देंगे यहाँ पर कितना देगा x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिख सकते हैं x माइनस 1, इसी प्रकार से क्यों माइनस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर दें तो QX बराबर इसका गुणा करते हैं x, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट कितना है 5/3, अंडर रूट 5/3 का गुणा कर देंगे 5 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं फिर आगे इसके बाद में, देखो ध्यान देना है यहाँ पर इसका भाग दे देना है, ठीक है, इसका भाग इसमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 5/3 भाजक, ठीक, 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ओके। अब देखते हैं बेटा इसका भाग पहले इसमें दें, यहाँ पर 3x पावर 2 इसका गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो 3x पावर कितना जाएगा यहाँ पर 4, अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो, देखो 3x स्क्वायर गुणा करेंगे 5/3 में, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल, कितना जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ओके। आगे देखो 6x पावर 3 और इसके बाद में 5 में 2 गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ओके। अब इसका भाग इसमें फिर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6x पावर, ठीक है, 6x पावर यहाँ पर हो जाएगा एक ही रहेगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देते तो यहाँ पर 6x पावर 3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें कर देते तो यहाँ पर 6x का गुणा करेंगे किसमें 5/3 में, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10x,
माइनस प्लस ये कैंसिल और ये हमारे पास कैंसिल। ओके, यहाँ पर बचेगा 3x² माइनस का 5, इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। ओके, तो तीन गुणा कर दे तो यहाँ पर 3x² और माइनस का 5, ये माइनस प्लस कैंसिल। ओके, अब हमारे पास देखते हैं बेटा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास x² माइनस का 5/3 और हमारे पास क्या प्राप्त होगा 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। ओके, बराबर 0। तो इसमें दो पार्ट्स निकलेंगे, x बराबर इसमें लिख सकते हैं √5/3 प्लस माइनस। ओके, चलो इसमें इसको अलग कर दें, 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। इसको 3 कॉमन लेते हैं, भाग दे देंगे 0 में, तो ठीक है। x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो इसको लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास मान प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर दिए हैं, इसमें -1 दिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस का 1 बराबर 0, तो इसे लिख सकते हैं कि -1 कामा -1, वही लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, चाहे ये लिख दो चाहे इसे ये लिख दो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगला सवाल देखते हैं बेटा, सवाल नंबर है 7वें का अथवा। ठीक है, 7वें का अथवा, चलो देखते हैं बेटा। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117। देखो बेटा, 7वें का अथवा है। ठीक है, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो कह रहा दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलो अच्छा यहाँ पर हमारे पास देखा, यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा x मीटर मान लेते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा कितना मान लेते हैं y मीटर। तो हमारे पास कह रहा था सवाल में, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान बेटा, हमारे पास कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है ना, तो इनके वर्गों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का y² बराबर 117। ठीक है, तो इस ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। ठीक, अब दूसरी शर्तानुसार में क्या कह रहा है उनके परिमापों का अंतर मतलब कि वर्ग का परिमाप तो कितना आ जाएगा बेटा 4x माइनस इनका अंतर कह रहा, और दूसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा 4y बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसमें दिया हुआ है हमारे पास 12 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर लेते हैं 12। अब इसके बाद में यहाँ पर 4 कॉमन ले देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा x माइनस का y बराबर 12, 4 थे 12, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3। ठीक, तो x बराबर 3 प्लस का y। ओके, चलो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इसके बाद लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान क्या करने पर, रखने पर। ओके, तो इसका मान इसमें रख देते हैं, सब यहाँ पर कितना जाएगा देखो ध्यान यहाँ पर, इसमें लिख देते हैं तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर प्लस का y² बराबर 117। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो 3 3 9 प्लस y² प्लस का 3 दूनी 6y और प्लस का y² बराबर 117। ठीक, अब इसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पर 2y² प्लस का 6y प्लस का 9 माइनस का 117 बराबर 0। ठीक, इसको 75 कर देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद देखो ध्यान में 2y² प्लस का 6y 117 में 9 गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास देखो 108। ठीक है, बराबर 0। अब इससे 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर y² प्लस का 3y माइनस का 2 पंचे 10 2 चौको 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर दे दें बेटा। अब इसका गुणांकन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब गुणांकन करेंगे तो याद है बेटा न छा का 54, देखो बेटा 9 × 6 बराबर 54 और 9 - 6 बराबर
कितना जाएगा 3, ठीक है। तो ना छाक जो तो यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस का 9 और यहाँ पर वाई माइनस का 3 बराबर 0। तो इसका हम 2 पार्ट निकलेंगे, तो वाई बराबर हमारे पास 3 प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का जो प्राप्त होगा वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्स वाई का मान कितना आ चुका है 3, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं समीकरण, देखो इसमें लिखते हैं समीकरण, किसमें, फर्स्ट में, ओके। y बराबर 3 क्या करने पर, रखने पर, ओके। तो लिख देते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117, ठीक है। y का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर रख देते हैं y का मान 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का होल स्क्वायर बराबर 117। अब यहाँ पर देखो तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 6 आएगा। सॉरी बेटा इसके लिए देखो यहाँ पर नछाक चौवन मतलब 9 6, यहाँ पर 3 हमने रख दिया, इसके लिए सॉरी 6 होगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस का शतरंग 36 बराबर 117, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 117 माइनस का 36, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर इसमें 6, 7 में 6 गया 1 और 11 में 3 गया, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। तो एक्स कितना रहेगा 9 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहले वर्ग की भुजा 9 तो दूसरे वर्ग की भुजा 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मान 9 आया, इसका 6, तो यहाँ पर मीटर, इसका भी मीटर, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो देखो बेटा, अगला सवाल है 7वें का खा, ठीक है। हमें देखना है, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें से बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर हमारे पास दिए हैं 6 सेंटीमीटर और इसके बाद में ए बी दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक। और आगे कह रहा है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश दिया है। अब इसके बाद कह रहा है हो तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज की रचना भी करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है, ठीक है ना। याद है बेटा, जो हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है, ठीक। देखना है हमें, यहाँ पर पहले कह रहा है बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर देते हैं बेटा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, फिर ए बी दिए है 5 सेंटीमीटर, तो पहले करते हैं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है हमें, तो ए बी कितना करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए बी 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको इसमें पहले से आपको रचना बता दे रहे हैं, पहले से आपको लिखना है यहाँ पर सर्वप्रथम हमने पहले आपको लिखना है सर्वप्रथम हमने पहले ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे में क्या कह रहा है हमारे पास, जो बी सी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हमारे पास कोण ए बी सी कितने दिए हैं 60 अंश, तो यहाँ पर ए बी सी मतलब कि ए और बी और सी इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर 60 अंश का कोण बना देते हैं, इस पर एक 60 अंश का कोण बना देते हैं, ठीक। एक बार जो हमारे पास किसी भी नाप का मतलब पहले आपको एक चाप मार देना उसी चाप से, ठीक है। यहाँ पर चाप मार देना है जो कि हमारे पास वो 60 अंश का कोण बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास 60 अंश का कोण बन चुका। अब आपको करने क्या है, बी सी कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ से बी और सी इसके ओर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर नाप के ले लेना है। और यहाँ से यहाँ पर चाप मार देना, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक। तो याद रखना
पहला नंबर हमने बता दिया आपको रचना। अब दूसरे नंबर में आपको क्या लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर में आपको ये लिखना है कि कोण ABC पटरी और प्रकाल की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया है, ठीक है। और इसके बाद में अगला नंबर लिखेंगे AC को मिलाया। क्या किया हमने, AC को मिलाया, ठीक। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर के ऊपर चाप लगाया, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ तक है। अब इसके बाद में आपको कोण बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर आपको अगला रचना लिखना है। आपको बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर नीचे की ओर, ठीक है, एक न्यून कोण खींचा, ठीक, जो कि हमारे पास, ध्यान उठाए, जो कि हमारे पास AX किरण रेखा है। AX क्या है, एक किरण रेखा है, ठीक है। और AX, ठीक है। अब करना क्या है आपको, तो वहाँ पर हमारे पास कितना दिया है, त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 3/4 गुणीय। तो यहाँ पर हमारे पास हर में कितना है, पहले 4 दिया है, ठीक है। तो पहले 4, ठीक है, तो 4 दिया है, तो इसमें आपको 4 बार विभक्त करना है, ठीक है। 4 बार क्या करना है, विभक्त करना है, मतलब कि आपको बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा, अगले नंबर में आपको लिखना होगा बिंदु ए से, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के, मतलब कि कोई भी नाप लेकर, ठीक है ना, AX किरण पर 4 बराबर भागों में विभक्त किया, ठीक। तो ये हो गया 1 2 3 और 4, ठीक। अब इसका नाम भी देना पड़ेगा यहाँ पर हमें। ये हो जाए ये A1 A2 A3 A4, ठीक। तो पहले हमारे पास दिया था 3/4, तो पहले आपको हार में कितना दिया है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, अगर अंश बड़ा होता तो हमारे पास बाहर बनता चित्र। अब इसमें हर बड़ा है, ठीक है ना, तो अंदर बनेगा चित्र, ठीक है। इतना याद रखना आपको। तो यहाँ पर आपको याद रखना, पहले आपको हर वाला मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगले उसमें लिखना है कि B और A4 से पटरी की सहायता से मिलाया, ठीक। अब इसके बाद में A4 से, ठीक है, A4 से यहाँ पर एक चाप लिया, ठीक है, ओके। और वही आपको कितना दिया है, 3। तो यहाँ पर आपको 3 पर भी इसी प्रकार चाप मार देना है, लगा देना है, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर फिर आगे देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको और यहाँ से इसको आपको ये समझ लो कि इसको और इसको, ठीक है, यहाँ पर बीच पर चाप पड़े, आपको ये समझ लो कि इसमें ज़बरदस्ती आपको करना है, ठीक है। ये जो करना है आपको वही चाप लेकर आगे इस पर, ठीक। अब यहाँ से B3 से मिला देते हैं, A3 से, जो कि हमारे पास इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। तो ये B हो गया, तो ये हो जाएगा B' हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा कि पटरी और प्रकाल की सहायता से, ठीक है ना, A4 समांतर है किसके, B' और A3, ठीक है, समांतर हमने खींचा। इसी प्रकार से आपको B पर एक चाप कर देना है, जो कि इस प्रकार होगा, ठीक है, इस प्रकार। और जो B' में है इसी प्रकार से इसमें भी चाप मार देना है यहाँ पर। अब आपको करने का यहाँ से B इसको यहाँ पर इसके मध्य, ठीक, ये इस प्रकार से जो हमारे पास, इसको आपको ज़बरदस्ती में इसमें चाप मार देना है, ठीक है। वही चाप लेकर आपको आगे की तरफ इस प्रकार यहाँ पर कर देना है। अब B जो हमारे पास डैश है वो आपको
बी डैश इस चाप से काटते हुए इस प्रकार जाना है, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास सी डैश। तो इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर लिख देंगे आगे अगले उसमें कि प्रकाल व पट्टी की सहायता से बी सी के समांतर बी डैश और सी डैश हमने समांतर खींचे, ठीक है ना। बस इस प्रकार आपका ये चित्र बन चुका है, ठीक। बस आपको रचना कर लेना है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो बेटा हमारे पास सवाल दिए हैं सातवें खा का अथवा, ठीक, अथवा ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की, ठीक है ना, किसी समबाहु त्रिभुज। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इसको मानते हैं ए, इसको बी और सी। इसमें लिख दिए गए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, देखो इसके बाद कह रहा है बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, अब हमारे पास देखो बेटा बी और सी पर एक बिंदु यहाँ पर कहीं पर एक स्थित होगा जो डी इस प्रकार होगा, हमारे पास दिया है। कह रहा है बी डी बराबर बी सी का तिहाई, ओके, तिहाई हिस्सा है। तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है बेटा, है तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 9AD², ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पहले दिया है तो दिया है कहाँ से कहाँ तक लिखना, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है, दिया में। फिर इसके बाद में आपको लिखना है सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, अच्छा, तो यहाँ पर लिखना होगा सिद्ध करना है। ये तो हमारे पास हो गया, दिया है। फिर इसके बाद लिखना है आपको सिद्ध करना है। देखो कैसे दिखाना है, 9AD² बराबर 7AB², ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहाँ से डी बी सी पर एक डी इस प्रकार मान लेना है, यहाँ पर हमारे पास कहीं पर ये डी होगा, ओके, ये डी हो जाएगा यहाँ पर, इसको मान लेते हैं यहाँ पर डी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए से, ठीक है, और बी सी पर लंब कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ये समझ लो हमने एक रचना किया है। यहाँ पर आपको मान लेना है, इसको पी मान लेना है, ठीक, ध्यान देना है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं इसके बाद में, तो ये जब हो जाएगा वहाँ पर पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रचना आपको लिख देना है। रचना क्या करना है, पहले आपको रचना कर देना है, ठीक है। रचना ए पी लंब है किस पर, बी सी पर, ओके, रचना के साथ, ठीक है, ओके। अब आपको नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है माना समबाहु त्रिभुज की भुजा एक्स मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा हमारे पास, और ये भी एक्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। उपपत्ति ध्यान देना बेटा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी सी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, क्योंकि याद रखना बेटा किसी भी समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब डालते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास बी सी का मध्य बिंदु हो जाता है, ठीक। तो बी सी का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, यहाँ पर मध्य बिंदु पी है, ठीक। और इसके बाद में तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी पी बराबर है पी सी के, ओके।
तो यहाँ पर लिखेंगे बी पी बराबर है पी सी के बराबर, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक, और हमारे पास कुछ दिया था कि यहाँ पर दिया था कि बी डी बराबर है बी सी का 23। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना दिए हैं, बी सी का मान देखो बी और सी पूरा एक्स दिया है, तो x/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले त्रिभुज ए पी, ध्यान देना बेटा, ए पी और डी में, ए पी डी में। ठीक है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमको लेना, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और लंबे स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार डी पी स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर, इसके बाद में देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पर बी सी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। ठीक है ना, तो ध्यान देना बेटा, तो बी पी बराबर पी सी, तो इसका मतलब हुआ कि ये हाफ हो गया। ठीक है, ये हाफ हो चुका है, तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, क्या देना, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पास चाहिए पहले ए पी का मान चाहिए हमें, ठीक है, और फिर इसके बाद डी पी का मान भी चाहिए। तो पहले हम इसको मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, तो पहले इसको और यहाँ से इसमें लिखते हैं बी डी प्लस का डी पी बराबर बी पी। ओके, ठीक है, अच्छा हमें कौन सा मान चाहिए, डी पी का मान चाहिए। ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पर डी पी का मान निकालते हैं, डी पी बराबर बी पी माइनस का बी डी। ठीक, अब इसके बाद में डी पी, अब बी पी का मान कितना देखो, बी पी, तो बी पी का मान कितना दिया x/2। ठीक, माइनस बी डी का मान कितना दिए, बी डी का मान दिया है x/3। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे डी पी बराबर एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, ऊपर हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि 3x 2x, 3 में 2 गया, 1x बच गया। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो पहला तो हमारे पास डी पी का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है ए पी का मान। तो ए पी का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे, देखो ध्यान बेटा, ए पी का मान यहाँ पर लिखेंगे पहले त्रिभुज ए पी बी में। ठीक, ए पी बी में ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास समकोण है, ये लंब है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बी पी आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ए बी का मान कितना है, देखो ए बी का मान हमारे पास दिए है एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे ए बी का मान दिए है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए पी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ए पी स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर प्लस बी पी का मान कितना, देखो बी पी का मान है x/2, तो यहाँ पर रखेंगे x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस इसको पछांतर कर देते, तो यहाँ पर x²/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, इसको पछांतर कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ए पी स्क्वायर, फिर उसके बाद 4x², इसका एलसीएम कर देंगे बेटा 4 आ जाएगा, इसका एक का भाग देंगे 4 में, तो 4 बार जाएगा, 4x² माइनस 4 × 4 एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर ए पी स्क्वायर। ठीक, 4 में 1 गया बेटा, तो 3x²/4 बराबर ए पी स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास देखो बेटा 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, जो कि हमारे पास 2 ही मान चाहिए थे, ए पी का मान और बी पी का मान भी। इसमें मान रख देते हैं उठा के, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ए पी का मान कितना है, ए पी स्क्वायर का मान दिए 3x²/4 प्लस, और यहाँ पर डी पी का मान कितना दिए, डी पी का मान दिए x/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा ए डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3x²/4 प्लस x²/6×36। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम कितना आ जाए बेटा 36 आ जाए, 4 ने 36 9 बार गया, तो 9 त्रिका 27 x² प्लस 36 से कम 36 एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा x²। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा ए डी स्क्वायर बराबर
27 1 28 एक्स स्क्वायर बटे 36, 36 गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 AD स्क्वायर, ठीक, बराबर 28 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम 4 से काट देते हैं इसे, 4 नहीं 36 AD स्क्वायर बराबर 4 सते 28 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, मतलब भुजा मानी थी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर है, AB BC और AC बराबर एक्स। तो एक्स के स्थान पर जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, देखो हमें ज्ञात क्या करना है, AB चाहिए, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर आपको AB रख देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।